चले देखिए हो रहा है जी। देखिए सेकंड चल रहा है। हाँ अब मतलब यहाँ नहीं आ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना नंबर देख रहे हैं जी हमें 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान समझिए कह रहे देखिए व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार क्या करना है जी भाग दीजिए। मतलब गुणनखंड करना है उसके बाद क्या करना है भाग। ठीक अब पहले गुणनखंड करेंगे उसके बाद भाग करेंगे। ठीक है तो क्वेश्चन देखिए लाहे लाहे समझिए कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है वाई स्क्वायर प्लस का है जी 7y प्लस का है जी 10 भागा कितना है जी y प्लस 5 यही ना है जी। अरे 5 बोले चाहे 5 बोले बात एक है। जो अंग्रेज यहाँ आया होगा 5 बोलेगा बात समझे। हाँ देखिए अब इससे ही समय में क्या करना है जी भाग। तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 बाटा बताइए किससे भाग करना है जी y प्लस 5 इसी से ना भाग करना है। बात समझ में। अब देखिए भाग करेंगे तो देखिए क्या करें पहले सबसे पहले तो गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालना है गुणनखंड। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे इसका गुणनखंड। इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए कैसे गुणनखंड करेंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे बीच वाला जो 7y है 7y इसको क्या करेंगे हम तोड़ेंगे। तो 7y को तोड़ने से पहले देखिए 7y को तोड़ने से पहले हम इसको तोड़ेंगे 10 को क्या करेंगे 10। इसके आगे क्या छुपा है जी 1 आगे 1 छुपा है और इसके आगे पीछे का है जी 10। तो 1 और 10 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। ठीक है तो यहाँ आगे जो होता है उसमें आप पीछे वाला में गुणा करेंगे तो उसको तोड़ेंगे तो बीच वाला टूट जाता है। देखिए कैसे 10 को तोड़ेंगे तो क्या होगा जी 2 5 10। ठीक है अब आप बताइए यहाँ ऐसा करना है जोड़ और घटावे करना है। मतलब जोड़ घटाव करना है कि यहाँ बताइए बीच वाला संख्या आ जाए 7 आ जाए। तो बताइए तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा घटाएंगे तो 7 तो आएगा नहीं लेकिन जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है 7। तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 7। तो हम इसको लिखेंगे देखिए y प्लस 2y प्लस 5y 2y प्लस 5y 7 को तोड़ दिए 2y प्लस 5y जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। अब प्लस का है 10 है ना। सिर्फ किसको तोड़े हैं 7 को तो तोड़े हैं ना यहाँ 2y प्लस का हो गया 5y। अब बाटा जो नीचे है वैसे ही हम इसको टच ना करेंगे। ठीक है ऐसे ही लिख देंगे। बात समझ में आया। कॉमन विधि तो पढ़े हैं कॉमन लेंगे क्या लेंगे अब कॉमन। तो कॉमन विधि में देखिए क्या होता है इधर दोनों में क्या शामिल है y। तो जब बताइए 2 गो y में से 1 गो y निकाल दिए तो का y बचा अंदर 1 गो। अब बताइए प्लस है 2y है 2y है ना जी। तो 2y में से y जब निकाल दिए क्या बचा सिर्फ 2 ही है ना बचा। बात समझ में आ रहा है 2 कॉमन हो गया। अब प्लस अब 5 और 10 किसका पड़म आता है जी 5 के। तो 5 कॉमन लेंगे तो बताइए 5 जब निकाल दिए y में से 5 निकाल दिए तो क्या बचा जी y। अब प्लस यहाँ क्या रखे कि 10 आ जाए गुणा करने पर 2 5 10 आ जाएगा। अब बाटा का है आपका नीचे y प्लस 5 मतलब 5 यही ना है ऐसे ही लिख देंगे। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में बोलिए। कोई दिक्कत ना है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ देखिए y प्लस 5 एक जगह लिखेंगे y प्लस 5 एक जगह दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो क्या होगा जी y प्लस 2 और नीचे क्या है जी आपका y प्लस 5 यही ना जी। अब बताइए इसमें आप बताइए ये दोनों कौन एक जैसा है ये है एक जैसा ये दोनों का हो जाएगा खत्म। तो आपका क्या बच गया जी y प्लस 2 बस यही आपका हो जाएगा आंसर। आया समझ में पूरा किसी को दिक्कत है दिक्कत नहीं। चलिए तो एक और समझ लीजिए। ठीक है एक और समझा दें बोलिए। देखिए कितना नंबर है जी 2 नंबर। कितना नंबर 2 नंबर 2 नंबर का है जी। देखिए m स्क्वायर माइनस 14m माइनस का है जी 32। ठीक है भाग किसे करना है जी m प्लस 2 से यही ना इससे इसमें भाग करना है।
तो देखिए क्या करेंगे यहाँ, जैसे वैसे लिख रहे हैं पहले ना, -32 बटा नीचे का है जी m+2, इसी से ना भाग करना है। चले तो देखिए भाग करें तो हम पहले देखिए इसको ऊपर वाला क्या बनाना है, हमें गुणनखंड का बनाना है, गुणनखंड। तो हम देखिए हम आपको पहले ही बताएं कि बीच वाला को तोड़ेंगे, 14 के तोड़ेंगे ना, 14 क्या करना है, तोड़ना है। तो इसके आगे क्या छुपा है जी, 1 अब 32 में गुणा करेंगे क्या होगा, 32 से होगा ना। अब देखिए ध्यान से समझे, लाहे 32 को तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे जी, 32 को। तो देखिए 2 से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 4, फिर 2 से 2, यही ना होगा। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 देखिए 8 दूना 16 हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में से अगर 2 हम घटा दें, 16 में से 2 घटा दें, या ऐसे करना, दिमाग लगाना है, मतलब ऐसे जोड़ घटाव करना है कि यहाँ 14 आ जाए, जोड़ नहीं तो घटाव। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। अगर 8 कर रहे थे तो 2 दूना 4, तो 8 और 4 12 नहीं हो रहा है जोड़ने पे, लेकिन देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ में। तो हम देखिए क्या लिखेंगे, m² माइनस 16 में से क्या घटा दें हम, 2m ना, तो 16 में से 2 जाएगा तो 14 होगा, 16 बड़ा है ना, तो माइनस का चिन्ह रहेगा ना जी, बात समझे। अगर कोई कहे कि 16m में से 2m घटाइए तो क्या होगा बताइए, -14m होगा ना, आए समझ में। तो वही काम कर दिए यहाँ, 16 में से 2m घटा दिए, तो माइनस का बचे यहाँ कहा है जी -32, -32 को -32 ही लिखे, समझ में आया। नीचे दे जैसे है वैसे हम नीचे लिखेंगे m+2, किसी को दिक्कत। अब देखिए यहाँ, अब दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में बताइए क्या शामिल है, m शामिल है, तो m कॉमन ले लीजिए। अंदर बताइए 2 गए में से 1 निकल गए तो क्या बचल, m सिर्फ बचा ना, माइनस है माइनस लगे। अब बताइए m निकाल देते क्या बचा, 16 बचा, आया समझ में, कोई दिक्कत। अब प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब 2 और 32 किस पारा में आता है, 2 और 32 बैठ, 2 और 32 किसके पारा में, 2 के, किसके पारा में, तो 2 हमें यहाँ कॉमन लेंगे, तो 2 जब निकाल देंगे तो क्या बचा, m बचा, माइनस है माइनस दीजिए, बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ क्या रखें कि 32 आ जाए, यहाँ क्या रखें कि गुणा 16, 16 दूना 32। चले नीचे का है जी m+2, नीचे जैसे वैसे लिख रहे हैं ना। अब बताइए m प्लस का लिखेंगे 2, m+2 एक जगह हो गया, आई दोनों एक जैसा है ना, तो किसी एक ही को ना लिखेंगे, m-16। अब बटा का है जी आपका m+2। अब बताइए दोनों कौन एक जैसा है जी, इसमें है ना, तो ये खत्म हो गया। तो अब बताइए आपका बच क्या जाएगा, क्या बचेगा जी, m-16, आया समझ में, यही आपका हो जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे जी, 3 नंबर, ठीक है। कितना नंबर आप देखना है जी, तीसरा। चले देखिए, किसी से नहीं बना है जी तीसरा, चले शांत रहिए। चल देखिए 3 नंबर, ठीक है। का जी 5p का स्क्वायर -25p प्लस का है 20, ठीक है, यही ना क्वेश्चन। भाग किससे करना है जी, p-1, यही ना जी, इससे इसमें क्या करना है भाग। तो 5p² -25p + 20
बाटा के नीचे क्या जाएगा जी, p माइनस 1, यही ना। चलिए देखिए, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा मोटा मोटा लिखा रहा है ना जी। चल देखिए, हम क्या करेंगे, पहले हम गुणनखंड करेंगे। क्या बताएं पहले, गुणनखंड। तो आप बताइए, यहाँ पहले ही बता दें, बीच वाला जो है 25, उसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। 25 जो p है उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो अब आगे क्या है, यहाँ 5, पीछे क्या है, तो पहले क्या करेंगे, दोनों में कितना होगा, 100, कितना होगा, 100 को तोड़ेंगे, कितना होगा, 50, फिर 2 से 25, फिर 2 से नहीं जी, किससे, 5 से, किससे टूटेगा जी, 5 से, 50, 25। अब बताइए, यहाँ ऐसे जोड़ घटाव करना है, जोड़ा लगाना है कि यहाँ कहा जाए 25, मतलब देखिए यहाँ 2 2 ना 4 बचे, अब 20 से 5 जोड़ेंगे तो कहा जाएगा, आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए 5p² माइनस 20p, अब माइनस क्या कर दें, 5p, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, आएगा ना, प्लस 20, अब बाटा p माइनस 1, यही ना है। अब बताइए कॉमन लेंगे, दोनों में क्या करेंगे, कॉमन। तो बताइए 5 के पड़ा में आता है दोनों, 5 और 20 किसके पड़ा में, 5 के, तो 5 कॉमन लेंगे दोनों में। यहाँ p कितना है 2, यहाँ p कितना है 1, तो p हम 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 5p जब कॉमन लेंगे तो बताइए 5p निकाल दिए, तो 2 को p में से 1 निकल गया तो क्या बचा, p, यही बचा ना p, 5 तो निकाल ही दिए हैं। अब बताइए माइनस, यहाँ क्या रखे कि 20 आ जाए, बताइए 4 बचे 20, p आ जाएगा ना, हो गया। फिर माइनस से माइनस दीजिए। अब बताइए यहाँ 5 के पड़े में आता है 5 और 20, तो 5 कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या कॉमन लेंगे हम, 5, तो जब 5 हम निकाल देते क्या अंदर बच गया, p, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या दें, नहीं यहाँ माइनस देगी प्लस, पहले बताइए माइनस देंगे तभी माइनस 1 का होगा प्लस, तो क्या होगा, यहाँ कर रखें 4 बचे 20, आ जाएगा, बटा नीचे देखिए क्या जी, p माइनस 1, यही ना जी, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, p माइनस 1। अब देखिए यहाँ p 5p, अब माइनस का लिखेंगे 5p माइनस 5। अब बताइए ये दोनों में से एक ही नहीं लिखेंगे, p माइनस 4, अब बटा क्या होगा जी, p माइनस 1। अब बताइए एक जैसा कौन है इसमें, कोई नहीं है, तो आंसर इतना ही होगा। आंसर इतना दिया है जी, कितना आंसर दिया है, आंसर नहीं दिया इतना ना। देखिए एक स्टेप और बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, एक स्टेप और, देखिए अब आंसर आ जाएगा, किताबी आंसर लाना है, देखिए बनाए इधर। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 5p है ना माइनस 5p माइनस 5, ये दोनों में क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, कॉमन। तो देखिए जब कॉमन लेंगे, यहाँ बना देते हैं, जब 5p में 5p माइनस 5 है तो 5 कॉमन लेंगे, तो जब 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा जी, 5 निकाल दिए तो क्या बचा, सिर्फ p बचा, माइनस यहाँ पे 5 निकाल दिए तो क्या बचा, 1, ठीक है। अब ये जैसे है वैसे लिख देंगे, p माइनस 4, अब बट्टा नीचे क्या जाएगा जी, p माइनस 1, ये जो नीचे है वैसे लिखेंगे, समझिए कैसे, 5 है दोनों में, तो 5 कॉमन, तो 5 निकाल दिए तो p बचा। अब यहाँ 1 रखेंगे तभी ना 5 में 1 से गुणा तो 5p आएगा, बात समझ में आया। किताबी आंसर लाना है तो देखिए ऐसे बनेगा। अब ये दोनों कहा जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बच गया जी, 5 × p माइनस 4, यही आंसर दिया है, समझ में आया। क्वेश्चन जबरदस्त है, चलो लिखिए। चल देखिए शांत रहे, देखिए कहाँ तक बनाए हैं जी हम, 3 तक बना दिए हैं। अब कितना नंबर बनाएंगे हम, 4 नंबर बनाना ना। चले तो देखते हैं 4 नंबर। अब एक और चीज़ देखिए, हम 8वां क्लास के अभी पर्सनली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से डला रहा है वीडियो ना, और सब अभी वीडियो नहीं डालें। अब जो फिर रिवीजन करेंगे तो शुरू से हम वीडियो बना के डाल देंगे, बात समझ में आ रहा है। रिवीजन कराएंगे ना तो शुरू से वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, समझ में आया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमें पढ़ना है जी 4 नंबर, ठीक। क्या है जी, 4yz, फिर क्या है जी, z का स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, ठीक है।
अब भाग किससे करना है जी? भाग किससे करना है? 2i फिर का इंटू जेड प्लस 8, यही ना है? चलिए देखिए 4yz इंटू जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, ठीक है। भाग किससे करना है जी? 2y इंटू जेड प्लस 8, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ, अब ये कट जाएगा, देखिएगा 2 दूना 4, मतलब y से y खत्म और 2 दूना 4, 2 मरतबे कट गया ना जी। अब देखिए बच क्या गया? 2z बचा ना। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जी जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, ठीक है, बाटा जेड प्लस 8, यही ना। समझ में आया? अब देखिए क्या करेंगे यहाँ, 6z को क्या करेंगे हम? तोड़ेंगे। 6z को क्या करेंगे? काहे लिख रही है? ना मानेगी? पता ना इसको कहाँ मिलता है, क्लास में लिखती है। अब यहाँ 6z को तोड़ेंगे तो हम किसको तोड़ना पड़ेगा जी? हमें सबसे पहले 16 को तोड़े, तो कितना होगा जी? 2 8 मरतब ना 4 फिर 2। अब यहाँ क्या करें कि यहाँ 6 आ जाए जेड, 2 दूना 4 दूना 8 में से 2 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? समझ में आ रहा है? 8 रुपया में से 2 रुपया खत्म कर दिए तो कै रुपया बचा? तो अब यहाँ हम कर सकते हैं, देखिए 2z इंटू यहाँ देखिए जेड का स्क्वायर प्लस 8z में से क्या घटा दे? 2z और माइनस 16। आया समझ में? 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा ना, बड़ 8 है, 8 का है चिन्ह क्या प्लस है तो प्लस यहाँ रहेगा। बात समझ में आया? अब क्या है जी? जेड प्लस का है 8, यही ना है। अब यहाँ देखिए 2z ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होगा? क्या कॉमन ले हम बताइए? जेड कॉमन ले लें, तो जेड कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा बताइए? जेड, 2 जेड में से 1 जेड निकाल दिए ना, और फिर प्लस 8 जेड, तो जेड निकाल दिए तो क्या बचा? 8। समझ में आ रहा है? ये जेड है, ठीक, माइनस फिर यहाँ क्या कॉमन लेंगे जी? 2 के पाड़े में आता है तो माइनस लिख दिए, 2 के पाड़े में 2 कॉमन लेंगे। अब बताइए 2 निकाल दिए तो क्या बच गया अंदर? जेड। यहाँ क्या रखें बैठ? क्या रखें? प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस देंगे तभी ना माइनस प्लस माइनस होगा। और यहाँ क्या बताइए क्या रखें कि 16 आ जाए? यहाँ क्या रखें? 8, 8 दूना 16 आ जाएगा ना, बोलिए। बट्टा नीचे का है जी आपका जेड प्लस 8, यही ना जी, बोलिए। आया समझ में? अब देखिए क्या करेंगे हम, 2z, अब देखिए जेड प्लस माइनस 2 लिखेंगे जी, जेड माइनस 2, जेड माइनस 2 एक जगह रहेगा, जेड माइनस 2। अब देखिए 8 प्लस जेड, जेड प्लस 8, जेड प्लस 8 दोनों में से एक लिखेंगे, जेड प्लस 8। अब बटा का है जी? जेड प्लस 8, यही ना है, बोलिए, है कि नहीं? अब देखिए आप बताइए, ये दोनों एक जैसा है तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा जी? 2z इंटू जेड माइनस 2, यही आंसर दिया है, बोलिए। दिया है कि नहीं? दिया है। समझ में आ गया? चलिए तो हम कितना नंबर देखें? 5 नंबर। 5 नंबर देखें, बोलिए। पाँच नंबर देखे जी। देखिए 5 नंबर क्या है जी आपका? 5pq ना इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, यही ना है। फिर भागा कितना है जी? 2p इंटू पी प्लस क्यू, यही ना है। समझ में आया? अभी तो क्वेश्चन लिखे है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, अब बाटा भाग किससे करना है जी? 2p इंटू पी प्लस क्यू, यही ना।
अब आप बताइए यहाँ, आप बताइए पी 5p q है तो 5p q लिख दिए। अब देखिए दोनों पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है तो हमें सूत्र पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, एक बार जोड़ेंगे तो दोनों स्क्वायर में तो एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे ना जी, एक बार घटाएंगे। बात समझ में आया? सूत्र याद है ना जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होता है तो एक बार क्या करते हैं जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, ऐसे ही ना, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद है? चलिए आप देखिए बटा का जी 2p इंटू पी प्लस क्यू, यही ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे का, अभी दोनों बताइए ये दोनों एक जैसा है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा खत्म, कट गया, कटा ना। अब बताइए p से p खत्म, अब क्या बच गया जी आपका ऊपर 5q इंटू पी माइनस क्यू, अब बटा क्या बच गया जी 2। चलिए यही आंसर दिया है, इतना ही दिया आंसर ना। चलिए तो ये समझ में आ गया, आया समझ में? चलिए देखिए अब कितना नंबर है जी, 6 नंबर। कितना नंबर? 6 नंबर। ध्यान दीजिए पाँच नंबर तो बन गया, पूरा समझ में आया जी? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर ना जी, यही ना है। देखिए छः नंबर क्वेश्चन देखिए, हल करें। 12xy इंटू 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, यही ना जी। भाग किससे करना है जी? भाग किससे करना है? 4xy इंटू 3x प्लस 4y, इसी से ना भाग करना है। आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत? अब देखिए क्या करेंगे, वही रोलो बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, देखिए क्या करेंगे। इसमें कुछ दम है नहीं क्वेश्चन में। क्या करेंगे देखिए, इसमें एक कट जाएगा, 4 3 12, 3 मरतबा कट गया ना। अब बच क्या गया आपका 3 इंटू 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर बाटा के क्या बच गया 3x प्लस 4y। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ एक सूत्र यहाँ मिल रहा है, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हम क्या करेंगे यहाँ देखिए 3 इंटू, अब देखिए 9 है ना जी, तो हम लिख सकते हैं 3x का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए माइनस 4y के क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं, सोरे आ जाएगा ना। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, 4y का स्क्वायर करेंगे तो सोरे y स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, नीचे जो है जैसे वैसे लिखेंगे 3x प्लस 4y। ठीक है, कोई दिक्कत? 3 है 3 लिखिए। अब देखिए ये दोनों एक बार जोड़ेंगे, एक बार दोनों स्क्वायर में है ना, जब दोनों स्क्वायर में तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बताइए? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आ रहा है? अब देखिए जब दोनों स्क्वायर में तो एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे, तो दोनों स्क्वायर में है ना, तो एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, हैं एक बार घटाएंगे, ऐसे ही ना। और नीचे का है जी आपका 3x प्लस 4y, यही ना। किसी को दिक्कत? अब बताइए, आप ही बताइए, अब दोनों इसमें कौन एक जैसा है जी बताइए? हाँ ये एक जैसा है तो दोनों, ये दोनों का आ जाएगा खत्म हो जाएगा। अब देखिए जब खत्म हो गया तो बच का गया बताइए? बचा का बचा 3 इंटू 3y माइनस 4y, यही आपका क्या हो जाएगा? हाँ अच्छा 3x है ना जी, वो छूट गया, कोई बात ना, इंसाने से न गलती होता है।
ओ यहाँ भी लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू का लिखेंगे जी 3x माइनस 4y, ठीक है। चलिए आ गया, समझ में आया पूरा पूरा। अब कितना नंबर क्वेश्चन देखे हम, कितना नंबर, तो इधर बना दें। चलिए देखिए कितना नंबर अब है जी, 7 नंबर। कितना नंबर, 7 नंबर। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसमें डायरेक्ट इससे इसमें भाग करना है, कौन भुनमुना रहा जी, इससे इसमें क्या करना है हमें, भाग। तो क्या है जी 39 वाई क्यू, यही ना है जी, इंटू 50 वाई स्क्वायर माइनस 98, यही ना है जी। भाग किससे करना है, 26 वाई स्क्वायर, आई का जी 5 वाई प्लस 7, यही ना जी। इससे इसमें भाग कर रहे हैं। अब देखिए बोर्ड पे, चलिए आप देखिए कटा देंगे, कट जाएगा जी, ओ कटा देते हैं। 2 तेरहवा कितना हो जाएगा जी, 26, आई 3 तेरहवा 13 मरतबे कट गया, 13 39 और 13 दूना 26, 13 मरतबे कट गया ना, किसी को दिक्कत। अब बताइए कितना वाई है यहाँ कितना वाई है, तो 3 गो में से 2 गो वाई कट जाएगा ना, तो 3 गो वाई में से 2 गो वाई खत्म ना, बच। और रुक जाइए, अब बचा का आपका वहाँ 3, 1 वाई बचा, और अंदर का बच गया जी 50 वाई का स्क्वायर माइनस 98 ही ना जी। अब बट्टा के क्या हो गया 2 इंटू 5 वाई प्लस 7, यही ना बचा। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत है नहीं, पूछना है किसी को नहीं। चलिए तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ बोर्ड पे देखिए क्या करना है। यहाँ 50 और ये 98 है, 50 और का है 98, तो 50 98 किसके पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में। 50 98 किसके पहाड़ा में, 2 के। तो यहाँ देखिए 3y यहाँ कॉमन लेंगे, 2 का करते हैं कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे, तो जब बताइए यहाँ क्या रखे 50 आ जाए, किस 25 ना जी, 25 वाई स्क्वायर ना। अब बताइए माइनस यहाँ क्या रखे 49 ना जी, तबे ना होगा, 25 दूना 50 और 49 दूना 98 हो जाएगा। अब बट्टा नीचे का बचा जी 2 इंटू 5 वाई प्लस 7, यही ना। अब आप बताइए 2 से 2 यहाँ देखिए, कोई लो बार बार बोल रहे यहाँ देखिए, आप दे 2 से 2 खत्म, आराम से समझा रहे, किसी दिक्कत है तो पूछ लीजिए, समझ में आ रहा है। 2 से 2 खत्म हो गया, हुआ बच का गया आपका 3 वाई इंटू 25 वाई स्क्वायर माइनस के 49, ठीक है। बट्टा का बच गया जी नीचे 5 वाई या प्लस 7, किसी को दिक्कत। अब देखिए यहाँ एक सूत्र मिलेगा, देखिए कैसे, एक स्टेप और देखिए यहाँ। अब देखिए यहाँ एक सूत्र मिल रहा है कैसे, 3y, यहाँ क्वेश्चन बना देते हैं, किसका स्क्वायर करेंगे 25 आ जाए जी 5 वाई का स्क्वायर करें तो क्या जाएगा 25, माइनस 7 का स्क्वायर करें कितना होगा, बोले 49 हो जाएगा ना, बोले। यहाँ का जी नीचे 5 वाई प्लस 7, यही ना है, इधर साइड में बनाए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बन रहा है यहाँ। अब देखिए 3 वाई है ना, अभी इंटू देखिए दोनों स्क्वायर में है, दोनों स्क्वायर में तो एक बेर जोड़ेंगे, एक बेर तो क्या लिखेंगे जी 5 वाई प्लस 7, फिर 5 वाई माइनस 7। आ रहा समझ में, किसी को दिक्कत नहीं ना है। बट्टा नीचे का बच गया जी 5 वाई प्लस, यही ना है नीचे। अब आप बताइए दोनों गायब हो जाएगा, होगा, तो क्या बच गया 3 वाई इंटू 5 वाई प्लस माइनस का 7, यही आंसर दिया है।
गुणा नहीं ना किया है, आंसर ये दिया है। चलिए समझ में आया पूरा। आपका हो गया 12.3 खत्म, 12.3 पर्सनली आपका हो गया खत्म। ठीक है, चलिए।